मामी सच में आप इस हद तक गिर सकती हैं? आपकी हरकतों के बारे में मुझे पहले से पता था, लेकिन अब इतनी बड़ी साजिश, हाउ कुड यू? शीला, पिछली बार तुम जब झूठ बोलकर कुल्लू गई थी तो मैंने तुमसे कहा था कि मेरे परिवार के खिलाफ कुछ भी गलत मत करना, फिर भी तुमने। मामी जी, मेरे परिवार ने आपको क्या बिगाड़ा है? क्यों आपने किया उनके साथ ऐसा? वाह शीला भाभी, मेरी जगह आपको एक्टर होना चाहिए था। क्या एक्टिंग करी आपने इतने दिनों तक? हाँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन सोचा जाए ना तो आप ही से ये उम्मीद की जा सकती है। अरे हो क्या गया आप लोगों को? एक झूठी और धोखेबाज औरत की बात मान रहे हैं और मेरी मॉम से क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। और जबकि पिछली बार इसने खुद ने कन्फेस किया था कि इसने पैसे लेके ये सब काम किया है, और क्या पता इस बार भी इसने पैसे लेकर मेरी मॉम को ब्लेम किया हो। बस करो रोबल, बोलने दो इन्हें जो कुछ भी बोलना है। अक्सर यही होता है बेटा, दुनिया ऐसी ही होती है। घर की बहू को ही सब कुछ सुनना पड़ता है, क्योंकि बेटियों को तो कुछ सुना नहीं सकते ना। मुझे लगा था कि इस घर में बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं होता है। और डैडी जी, आपके मन में खासकर कभी कोई ऐसा भेदभाव आएगा, ऐसा कभी नहीं लगा था मुझे। लेकिन अफसोस की बात है कि आप भी झूठी औरत के बहकावे में आ गए, और तुम लोग भी उसी की बातों में आ गए। क्या ड्रामेबाज औरत है भाई, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आप चुप रहिए, देख नहीं रहे मैं अपने परिवार के साथ बात कर रही हूँ। और आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इसी बात का फर्क पड़ता है कि मेरा परिवार मेरे बारे में क्या सोचता है, समझे? तो चुप रहिए आप। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों बोल रही है इतना बड़ा झूठ? तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि ये पाप तुम्हें कहां लेकर जाएगा? इस औरत को तो मैंने तब पहली बार देखा जब वो इनकी शादी के 25वीं सालगिरह पर यहाँ आई थी। इसके पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। तो कब मैंने तुम्हें पैसे दिए और कब मैंने इतना बड़ा प्लान बनाया, बताओ? चिल्लाओ मत, तुम्हारे चिल्लाने से मैं डरने वाली नहीं हूं, और ना ही ये सच्चाई बदलने वाली है, समझी तुम? पंखुरी बेटा, पंखुरी, तुम मुझे इतने महीनों से जानती हो। अब तुम भी छोटे शहर की हो, मैं भी छोटे शहर की हूँ। सच बता, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मुझे तुमसे या तुम्हारी फैमिली से कोई प्रॉब्लम है? हाँ? नहीं ना? माना कि तुम्हारी और अवंतिका की लड़ाई में मैंने हमेशा अवंतिका का साथ दिया है, लेकिन बस इतनी सी बात के लिए तुम मुझे इस पराई औरत से ऐसा जलील कराओगी? बाबूजी, 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 आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी बेटी जैसी हूं मैं। मेरी आपकी फैमिली के साथ क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं ना, तो फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? वजह तो आपको ही बेहतर रूप से पता होगी। हम क्या बोले? अब एक काम करिए, जल्दी से सच्चाई बताइए, अपना गुनाह कबूल कीजिए, ताकि हम लोग निकले यहां से। ये चुप! क्या बकवास किए जा रहा है ये आदमी कब का? अरे कोई इसे रोकता क्यों नहीं? जिससे जो लगना है वो लगे, जिससे जो समझना है वो समझे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी वाइफ इनोसेंट है। क्या लगता है ऐसे झगड़े करवाने का शीला को शौक है? प्रॉब्लम क्रिएट करने में इसे मजा आता है क्या? शीला तो बिल्कुल ठीक कह रही थी कि बहू बहू होती है और बेटी बेटी। मामा प्लीज काम डाउन, मैं गीता से बात करता हूँ। क्यों? तुम्हें उससे क्यों बात करनी है? हाँ? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? हाँ? आज तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया आदि बेटा। वैसे भी मैं जानती थी कि तुम्हें ये मामी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि तुम मुझे इतनी गिरी हुई समझते हो कि मैं किसी के भी खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करूंगी? और मेरे पास कारण भी तो नहीं है ना कोई ये सब करने के लिए।
अगर पंखुरी मेरी बहू होती और अगर मैं उसे अपनी बेटी की जिंदगी से निकालना चाहती तो मेरे पास वजह थी ना कि मैं गीता को पैसे देकर ये सब करती। लेकिन जब पंखुरी मेरी बहू ही नहीं है और ना ही मैं उसे नापसंद करती हूँ तो नहीं, मैं तुम्हें सुना नहीं रही हूँ अवंतिका, लेकिन मैं बस तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये सब तुम्हारे साथ भी हो सकता है। सो बी केयरफुल। एक मिनट भाभी, अगर ये जलील हरकत तुम्हें इन्होंने करने को कही थी तो आई एम श्योर इन्होंने आपको ये भी पता होगा कि इसके पीछे उनका मकसद क्या है। वो तो इन्होंने मुझे नहीं बताया। देखा ना सबने। हाँ, ऐसा कभी होता है भला कि कोई किसी से पैसे लेकर तमाशा खड़ा करे और उसे खुद को पता ना हो कि वो तमाशा क्यों कर रहा है। क्या है शीला जी की ड्रामा करने वाले जो हैं सिर्फ ड्रामा करते हैं, उसकी वजह नहीं जानना चाहते हैं। वो सिर्फ पैसे गिनते हैं और ड्रामा करते हैं। तो अगर इनको ड्रामे की वजह नहीं पता है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। अरे भाई, आपको मुझसे क्या दुश्मनी है जो इस औरत की बातों में आकर मुझे गुनहगार बनाने पर तुले हुए हैं? हम दोनों के बीच में एक दो बार तकरार हुई है, इसलिए आप मुझसे इस तरह बदला लेना चाहते हैं? अरे आप तो मेरे जीजाजी हैं। अरे ओ ये जीजा जी और साली का रिश्ता हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ तो बहन जी, अब आप फरमाइए, आपका इसके बारे में क्या कहना है? अवंतिका प्लीज, कम से कम तुम तो मुझ पे विश्वास रखो, या तुम भी इसकी बातों में आ गई हो? हाँ? अरे इन लोगों की चाल को समझो। ये लोग जानते हैं कि मैं बहुत भोली हूँ, इसलिए मुझे फंसा रहे हैं। और इसका क्या है? ये तो कठपुतली है। ये लोग जैसे नचाएंगे वो नाचेगी, वरना इसका कुल्लू में रहना मुश्किल कर देंगे ये लोग। बस कीजिए शीला जी, बस कीजिए। अरे अब तो सच बोल दीजिए। आज तक हमने बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन अब नहीं सुनेंगे। हम पर इसी औरत ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था और आप लोगों ने इस पे विश्वास करके हमारा बहुत बड़ा अपमान किया था। और आज यही औरत चीख चीख कर कह रही है कि शीला जी के कहने पर यह इल्जाम लगाया गया था। तो आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे इसे तो पैसे देकर कोई भी कुछ भी बुलवा सकता है ना। और आपके परिवार के लोग कैसे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनके संस्कार ऐसे नहीं है कि इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे, खास तौर से अपने समधियों के खिलाफ। बड़े शरीफ हैं मेरे परिवार वाले। गलती मैंने की, मेरे परिवार वालों ने नहीं। मेरी गलतियों की वजह से आप मेरे परिवार पर उंगली क्यों उठा रही हैं? अरे भले लोग हैं ये, वो तो मेरी बदकिस्मती है कि मैं खुद को इनके प्यार के काबिल न बना सका। वाह, देखो तो जरा कौन बोल रहा है। शीला भाभी बस, बहुत हो गया आपका नाटक। ये सब कुछ आपने किया ना, इतना सब करके चैन नहीं मिला आपको? अरे थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है ना तो प्लीज बंद करो अपना ये नाटक, नहीं तो मैं जो करूंगी ना। आप सब लोगों को मुझसे ज्यादा यकीन इस पर है ना। अगर मैं ये साबित करके दिखा दूं कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं तो ठीक है। आज इस घर की बहू अपनी सच्चाई का सबूत देगी। तो ये सब तुमने मेरे कहने पर किया, राइट? मैंने तुमसे कब कहा था, कहा था? नहीं, पहले ये बताओ, ये हम पहली बार मिले कहाँ थे? हम लोग एनिवर्सरी की पार्टी से पहले कुल्लू में मिले थे। हाँ, तो सत्यवादिनी गीता जी, हमारी पहली मुलाकात कैसी हुई थी? भाई अगर आपने मुझसे इतना सारा पैसा लिया है और मेरा इतना बड़ा काम किया है तो आपको सब याद होगा कि हमें किसने और कैसे मिलवाया था। हमें किसी ने मिलवाया नहीं था, हम लोग कुल्लू में इत्तेफाकन ही मिल गए थे
और इन्होंने मुझे किसी से बातें करते सुन लिया था कि मैं पंखुड़ी के पड़ोस में रहती हूँ, तो इन्होंने मेरे से बात कर ली। डैडी जी, मतलब ये कि कुल्लू में बाय चांस मैंने इसे किसी के साथ बात करते हुए सुना और मैंने इसे हायर कर लिया। मतलब उस बाय चांस वाली मीटिंग से पहले ना मैंने उसे कभी देखा था, ना मेरी उससे कभी मुलाकात हुई थी, और ना ही मेरे मन में ऐसा हमारे घर में फूट डालने का कोई प्लान था। जब मैंने इसे देखा तब मैंने प्लान बनाया कि भाई इसे पैसे चाहिए तो उससे ड्रामा करवा लेते हैं। शीला जी, ये तो भगवान ही जानता है कि आपके दिमाग में ये प्लानिंग कब से पनप रही है। हमें क्या पता भाई। मैं उससे बात कर रही हूँ ना। इसने मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं तो जवाब तो दूंगी ना, तो आप चुप रहिए। हाँ तो गीता जी, फिर क्या हुआ? फिर इसने मुझे मुंबई बुलाया और ट्रेन का टिकट भी लेके दी। तो फिर उसकी रिसीट भी होगी मेरे पास? हाँ नहीं, अरे अरे, जो भी कहना है पहले ठीक से याद तो करो। तुम कहना क्या चाहती हो और कह क्या रही हो? टिकट मैंने लिया था पर पैसे तुमने दिए थे। कैश या चेक? कैश। हाँ, वाह, इसमें भी मैंने सबूत नहीं छोड़ा। हे भगवान, अगर मैं इतनी तेज दिमाग की होती ना तो छठी कक्षा में फेल ना हुई होती। खैर, तुम ये बताओ, मुंबई आने के बाद तुम ठहरी कहाँ थी? तुम्ही ने तो ठहराया था 5 स्टार होटल में। मजाक की भी हद होती है। अरे हमारी शैंकी से पूछो, वो बताएगा तुम्हें कि मैं कितनी कंजूस हूँ। अरे मैं अपने आप को 5 स्टार में ना ठहराऊं तो तुम्हें क्या ठहराऊंगी? गीता जी, अगर झूठ ही बोलना है ना तो ऐसा बोलो कि जो हजम हो सके। वैसे उस 5 स्टार होटल का नाम क्या था जिसमें मैंने तुम्हें ठहराया था? 5 स्टार होटल? और एक बेवकूफी भरा झूठ। अरे भाई, कोई इसे समझाओ कि हर 5 स्टार होटल का एक अच्छा सा नाम होता है। नहीं, मगर इसमें तुम्हारी भी क्या गलती है? आज तक कभी किसी 5 स्टार होटल में रुकी नहीं होगी ना तुम, तो कैसे बता पाओगी? नहीं? अरे बाबा, उस होटल का नाम ही 5 स्टार था। होटल क्या, वो एक लॉज था, घटिया सा। और इस बात पे मैंने तुम्हारे साथ झगड़ा भी किया था। देखा कैसी बात पलट रही है। कभी कहती है टिकट मैंने दिया, कभी कहती है खुद खरीदा, कभी कहती है 5 स्टार होटल था, और जब इसे पता चला कि मैं कितनी कंजूस हूँ तब तुरंत अपना जवाब बदल दिया कि नहीं, उस होटल का नाम 5 स्टार था। वाह! अरे ओ गीता रानी, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, तुम सच कह रही हो। और ये जो है, ये मोहतरमा तो तुमको घुमा फिरा के फंसाने की 100% कोशिश करेंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सांच को आंच नहीं। अब आप चुप रहिए गोवर्धन बाबू। मेरी वाइफ की रेपुटेशन दांव पर लगी है और एक आप है जो बीच बीच में बेवजह रोक टोक किए जा रहे हैं। रहने दो अनुज, मैं सवाल कर रही हूं ना उसे, रहने दो। हाँ, तो अब हम आते हैं उस ड्रामे पर जो हरीश और अवंतिका की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में तुमने मेरे कहने पर किया था। बेशक, ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर ही किया था, वरना हरीश जी के साथ मेरी क्या दुश्मनी थी? तुम्ही ने कहा था कि पहले प्लान के मुताबिक मुझे जाकर ये कहना है कि हरीश जी का मेरे साथ बहुत सालों से अफेयर था और उन्होंने हमारे बच्चे का अबॉर्शन करवाया था। और अगर ये प्लान फेल हो जाएगा तो मुझे दूसरी बार ये कहना है कि ये सब मैंने पंखुरी के घर वालों के कहने पर किया। ओहो, तो फिर ये भी बता दो ना कि तुमसे ये सब कराकर मेरा क्या फायदा हुआ? आखिर इंसान किसी बड़े मकसद के लिए तो बड़े बड़े षड्यंत्र रचता है। ये तो तुम ही जानो तुम्हें क्या फायदा मिलने वाला था। हो सकता है तुम हरीश जी को उनकी वाइफ के क्लोज नहीं जाने देना चाहती हो, या फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हें रंग में भंग डालने में मजा आता हो। कितनी भोली है बेचारी, इतने बड़े खेल में शामिल हो गई और वो भी बिना ये जाने कि षड्यंत्र का मकसद क्या है। वैसे मुझे उस बंदे की अकल पर तरस आ रहा है जिसने भी इसे अपने खेल में शामिल किया। ये तो ढंग से झूठ भी नहीं बोल पा रही है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूं।
ठीक है, हम पहली बार इत्तेफाकन मिले थे, और दूसरी बार का क्या, जब तुमने कुल्लू में मुझे स्पेशल मिलने के लिए बुलाया था, जब तुम पीछा करते करते आदि और पंखुरी को देखने के लिए कुल्लू में आई थी। तुमने मुझे स्पेशल फोन करके बुलाया था, कैलाश के बारे में जानना चाहती थी तुम। याद आया कुछ, या और बताऊं? क्या याद दिलाओगी? हाँ, क्या याद दिलाओगी? जब ये लोग वैष्णो देवी या कुल्लू या जहां कहीं भी गए थे, तब मैं इगतपुरी में थी, अपने चाचा की देखभाल कर रही थी, और डैडी जी भी अच्छी तरह से जानते हैं। थैंक गॉड इस बार मेरे पास दर्जनों लोग हैं जो मेरी तरफ से गवाही दे सकते हैं, जो कह सकते हैं कि मैं उस वक्त इगतपुरी के नेचुरोपैथी सेंटर में थी, जहां मेरे चाचा जी एडमिट थे। अब तो तुम ये भी कह सकती हो कि मैं कैलाश से मिली। हाँ, तुम कैलाश से मिली थी कुल्लू में। लेकिन मैंने तो सुना था कि एक बार कुल्लू छोड़ने के बाद कैलाश कभी दोबारा आया ही नहीं, तो फिर मैं कैलाश से कुल्लू में कैसे मिल सकती हूँ? कैलाश, तुम बताओ मुझे, यहां से पहले मैं तुम्हें कभी मिली हूं, कुल्लू में या कहीं भी और? मुझे नहीं पता आप इनसे कुल्लू में मिली थी या कहीं और, मुझे तो उतना ही पता होगा ना जितना आपने बताया। ये देखो, फिर से पलटी। अब बहुत हो गया, बस। और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इस औरत को मैं कौन सी कैटेगरी में रखूं। सबूत तो एक नहीं है इसके पास, लेकिन इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है, और दूसरों को ऐसे कंफ्यूज कर रही है जैसे अब कौन उस पर विश्वास रखेगा। फिर भी आपको इसकी बात पर यकीन है तो मैं और कुछ नहीं कह सकती। डैडी जी, आप अभी भी चुप हैं? अवंतिका, तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है, और इससे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि ये तो हमेशा पंखुरी और उसके परिवार का ही साथ देगा ना। जानते हैं हमारे परिवार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि हम किसी बाहर वाले की झूठ पर बिना छानबीन किए यकीन कर लेते हैं, लेकिन किसी घर वाले का सच जानने के बाद भी उस पर यकीन नहीं कर सकते। शीला को अपनी ओर से जो कुछ भी कहना था उसने कह दिया, और यह बात भी साबित हो चुकी है कि शीला सच कह रही है। यस, यू आर राइट डैड। और आप लोग अभी भी ये ड्रामा कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी मॉम को और ह्यूमिलिएट होते नहीं देख सकता। और दादाजी, आपने तो उसी दिन हमें इस घर से जाने दिया होता। एटलीस्ट मॉम को आदि और उसके इन-लॉज के सामने इतना जलील तो नहीं होना पड़ता। और मॉम ने इन लोगों का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर भी हम मॉम के पीछे पड़े। और आदि, तुम अगर बड़ी बुआ के साथ कोई ऐसा करता तो तुम्हें अच्छा लगता, लेकिन आज ये तुम्हारी मामी को इतना सब कुछ बोल रहे हैं, फिर भी तुम चुप हो। खैर आदि, तुमसे ना मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। अरे, जो इंसान अपने मॉम के लिए आज तक कुछ नहीं बोलता, वो अपनी मामी के लिए क्या बोलेगा? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।